दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर। ये भी एक प्रेरणादायक कहानी है जिसका नाम है स्वामी मूर्ख है। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से गांव में मनकू नाम का एक धोबी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर में एक गधा और एक कुत्ता भी थे। गधा धोबी के लिए बहुत सा सामान पीठ पर लाद कर इधर से उधर ले जाता था और कुत्ता रात को घर की रखवाली करता था। एक रात मनकू के घर में 3 चोर घुस आए। उस समय मनकू और उसके परिवार के लोग मजे से सो रहे थे। किसी को भी चोरों के घर के अंदर घुसने की खबर नहीं लगी। चोरों ने चुपचाप घर के अंदर से सभी महंगी चीजें एक गठरी में बांध ली। वो घर से बाहर जाने को तैयार थे। कुत्ता और गधा उन तीनों चोरों को देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। गधा मनकू का सम्मान करता था और अपने कर्तव्य को याद रखता था। उस दिन चोरों को देखकर भी गधे के मन में अपना कर्तव्य पूरा करने की भावना जाग उठी। उसने कुत्ते की तरफ देखा, तब तक कुत्ता आंखें बंद करके सो गया था। गधे को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कुत्ते से कहा, तुम भी बहुत अजीब प्राणी हो यार। स्वामी के घर चोर घुसा है और तुम सो गए हो। तुम तो अपनी वफादारी के लिए प्रसिद्ध हो। भौंक कर मालिक को जगा दो और अपना कर्तव्य पूरा करो। गधे ने कुत्ते की सोई हुई आत्मा को जगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुत्ते ने जवाब में कहा, मैं भौंक कर अपना गला क्यों खराब करूं? चोरी हो रही है तो होने दो, तुम भी सो जाओ आराम से। गधे को आत्मग्लानि महसूस होने लगी। वह कुत्ते से बोला, तू कुत्ता होकर भी मालिक के प्रति वफादार नहीं है। तूने तो अपनी जाति का नाम ही डुबा दिया है। तुम इतने नीच क्यों हो गए हो? कुत्ते ने कहा, हमारा स्वामी मुझे देता ही क्या है? सूखी रोटियां देता है खाने को। तू इतना हमदर्द क्यों बन रहा है अपने स्वामी का? अगर इतनी हमदर्दी है तो तू ही जगा दे ढेंचू ढेंचू करके। कुत्ता फिर से आंखें बंद करके सो गया। गधे के पास अब और कोई विकल्प ही नहीं था और वो जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा। उसकी आवाज सुनकर मनकू धोबी जाग गया। उसने आओ देखा ना ताओ, झट से एक लाठी लेकर गधे की जमकर पिटाई कर दी। गधा बेचारा पिटाई खाकर दर्द से कराहता हुआ सो गया। तब तक चोर सब कुछ लेकर भाग चुके थे। तभी कुत्ते ने आंखें खोली और गधे से कहा, बस देख लिया आपने स्वामी की सेवा करने का फल। सेवा के बदले ऐसा मेवा तो किसी को भी नहीं मिला होगा। गधे की आंखों में आंसू थे, पर वो जानता था कि उसने सही किया था। लेकिन उसके स्वामी ने बस यही सोचा था कि आधी रात को गधा ढेंचू ढेंचू करके उनकी नींद खराब कर रहा था। दोस्तों, अगर मालिक या घर का स्वामी ही मूर्ख हो तो घर के सभी प्राणी हमेशा कष्ट में रहते हैं। अगर मालिक मूर्ख हो तो नौकर जितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, वो भी मूर्ख ही साबित हो जाते हैं। वास्तव में उस घर का मुखिया मनकू ही गधा था, जिसने ये एक बार भी नहीं सोचा कि अगर रात को गधा चिल्ला रहा था तो वो ऐसा क्यों कर रहा था। तो दोस्तों, ये थी एक प्रेरणादायक कहानी। आपको कैसी लगी प्लीज जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही नए कंटेंट पाने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।